हेलो। आज हम करने वाले हैं एस्टेट सीरीज़ में नेक्स्ट एमसीक्यूज़ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा पर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें सीटेट में भी आए हुए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। चाइल्ड सेंटर्ड जिसमें बच्चों को ध्यान में रखकर जो करिकुलम बनाया जाता है, जो पाठ्यक्रम है बनाया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट उनकी नीड्स को देखते हुए, वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड और प्रगतिशील शिक्षा में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है। टीचर्स अथॉरिटी, स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, या फिर डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। शिक्षा का अधिकार, टीचर्स तो है ही नहीं इसमें सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड है तो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो चाइल्ड की नीड है, इंटरेस्ट है, उनको लेकर एजुकेशन होगी ये। तो स्टूडेंट नीड्स और इंटरेस्ट आएंगे इसमें, छात्र की आवश्यकताएं और रुचियाँ। पाठ्यक्रम की समाप्ति नहीं, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, इसमें कुछ नहीं आएगा। स्टूडेंट को हमने चाइल्ड को सेंटर्ड में रखना है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर हैं जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जॉन डेवी, जो की बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, जो की बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जो जोर देते हैं वो है जॉन डेवी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइजेस, प्रगतिशील शिक्षा जोर देती है रोट लर्निंग नेगेटिव वर्ड है तो ये कभी भी नहीं हमें टिक करना है, नेगेटिव सेंस में आता है, रटने पर जोर तो देना ही नहीं है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये भी नेगेटिव हो गया। और टीचर सेंटर तो इसमें होता ही नहीं। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षा, मीन्स कोऑपरेटिव लर्निंग में आता है ये, कि बच्चों को ग्रुप्स में कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा रहे हैं तो आपस में इन्वॉल्व होकर ग्रुप में सीख रहे हैं वो, डैट इज़ प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो उस पर जोर देती है। फोर्थ है व्हाट इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन। मॉन्टेसरी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है। ये किस पर जोर देते हैं, लर्निंग थ्रू प्ले, खेल के माध्यम से सीखना, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को याद करना, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, शिक्षक द्वारा निर्देशित शिक्षा, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मानकीकृत प्रशिक्षण। मेमोराइजेशन ये भी नेगेटिव वर्ड होगा। टीचर लेड तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सारे किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ये भी नहीं। लर्निंग थ्रू प्ले, ये एजुकेशन ये क्या कहती हैं, इटालियन डॉक्टर थी ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं बच्चे अपने आप सीखें थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू प्ले। तो लर्निंग थ्रू प्ले पर ये क्या है, जोर देती हैं। बस टीचर का काम क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, वो सहायक के रूप में काम करे। लेकिन जो चिल्ड्रन है टीच देमसेल्फ, वो अपने आप को ही सिखाएं, अपने आप को ही, मतलब उनको क्या है, सेल्फ गाइड वो अपने आप ही करें, अपने काम को थ्रू प्ले, थ्रू एक्टिविटीज़ से सीखें। बस इसमें ये था। नेक्स्ट है इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द रोल ऑफ अ टीचर इज़ एन अथॉरिटियन, एक सत्तावादी, अ फैसिलिटेटर, एक सहायक के रूप में, अ डिसीजन मेकर, एक निर्णयकर्ता के रूप में, या फिर अ डिसिप्लिनेरियन, एक अनुशासक। एक सहायक के रूप में काम करेंगे चाइल्ड सेंटर, जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर हेल्प करेंगे, लेकिन बच्चे को क्या है, उनका इंटरेस्ट, उनके स्किल को डेवलप करने में बच्चे खुद अपने आप सीखेंगे, अपने आप उनसे क्या होगा, स्किल्स डेवलप होंगी। शिक्षक का काम ये है कि जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है वो उसको हेल्प करेगा, एक सहायक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की सक्रिय भागीदारी,
बी है फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना। सी है रिजिड करिकुलम, कठोर पाठ्यक्रम, ये भी नेगेटिव सेंस आ रही है तो नॉट अ करेक्ट सी, तो रिजिड करिकुलम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम में। एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच पर जोर। तो ये क्या है, कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में हमें क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट डज लर्निंग बाय डूइंग मीन इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का क्या मतलब है? लिसनिंग टू लेक्चर्स, व्याख्यान सुनना। मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों को याद करना, ये तो रोट लर्निंग ही हो गई। ये भी नहीं है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यस, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना, करके सीखना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी लिखा आ जाता है कई बार एक्सपीरियंस की जगह। करके सीखना, बच्चे अपने आप करके सीखें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द गोल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एकेडमिक सक्सेस ओनली, ओनली भी जो एक नेगेटिव सेंस ही देता है तो ये भी नहीं होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। ओबीडियंस टू टीचर, शिक्षकों की आज्ञा पालन, नो। मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वही रोट लर्निंग, क्रैमिंग आ गया, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। समग्र विकास क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मेन उद्देश्य है, गोल है। नेक्स्ट है हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडर गार्डन? केजी वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था एज पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? ये दिया था फ्रॉबेल ने। ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना होगा। किंडर गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉबेल ने दिया था। नेक्स्ट है व्हाट इज एम्फेसाइज्ड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? बाल केंद्रित शिक्षा में किस पर जोर दिया जाता है? टीचर लेड एक्टिविटीज़, टीचर सेंटर्ड है ही नहीं तो टीचर वाला तो होगा नहीं। रिजिड डिसिप्लिन, अभी मैंने बोला था कि रिजिड जहाँ भी वर्ड आ जाता है वो नेगेटिव सेंस है। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ये नहीं है। इंडिविजुअल लर्निंग पेस, व्यक्तिगत सीखने की गति या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये भी नहीं होगा। इंडिविजुअल लर्निंग पेस, क्योंकि व्यक्तिगत सीखने की गति, क्योंकि बच्चे क्या अपनी पेस से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं। सब बच्चों की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं सीखने की। विच एजुकेशनल अप्रोच यूजेज सेंसरी मटीरियल्स टू इन्हेंस लर्निंग? कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण संवेदी सामग्रियों का उपयोग करके सीखने को बढ़ाता है? एक तरह से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की बात होगी, यहाँ पर भी करके सीखने वाली बात हो गई कि बच्चे खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। ये आएगा मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो सेंसरी मटेरियल्स का यूज़ करके लर्निंग को बेटर बनाने में की बात करती है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर, प्रगतिशील शिक्षा किसका समर्थन करती है? ये वाला तो आएगा ही नहीं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं बना रखे हैं इसमें। पैसिव लर्निंग, नो। पैसिव लर्निंग में तो बच्चे को पैसिव लर्न तो हो जाएगा वो लर्नर, बच्चे को, चाइल्ड को एक्टिव, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसीलिए है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चाइल्ड जो है एक्टिव है। इसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो चाइल्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड तो है ये, और ये एक्टिव है, पैसिव नहीं बनाना हमें। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग या टीचर सेंटर तो होगा नहीं। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है ये, अनुभवों से सीखना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करके सीखना या फिर अनुभवों से, थ्रू एक्सपीरियंसेस। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में न्यू आइडियाज़ की बात करते हैं हम, जिससे बच्चों की स्किल्स डेवलप हों, इसकी बात करते हैं। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विच फैक्टर इज़ कंसिडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट? बाल केंद्रित शिक्षा में किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? मेमोराइजेशन, फिर वही रोट लर्निंग, ये नहीं आता। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट या टीचर्स एक्सपर्टीज़, टेक्स्ट बुक की बात भी नहीं होती यहाँ। शिक्षक का कौशल नहीं मायने रखता, मेन हमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट को लेकर के चलना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग का क्या अर्थ है?
लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन, नो, रटकर सीखना। लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट, भागीदारी और जुड़ाव के माध्यम से सीखना। पैसिव नहीं बनाना है हमने, जब एक्टिव लर्निंग ही होगा तो एक्टिव कौन होगा उसमें, चाइल्ड को एक्टिव बनाना है। और रिजिड वर्ड आ गया तो ये भी नहीं होगा। लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट, भागीदारी और जुड़ाव के माध्यम से सिखाना है हमने, इन्वॉल्व करके सिखाना है बच्चों को। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को छात्रों को किसके लिए तैयार करना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, वास्तविक जीवन के अनुभव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओबिंग अथॉरिटी, अधिकार का पालन करना, या मेमोराइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्यों को याद करना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जब हम जोड़ते हैं या फिर एग्जाम्पल्स जब खुद, तब बच्चे खुद से रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ को, वो बेटर उनसे उसकी लर्निंग होती है। अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस को हम एजुकेशन से जोड़ दें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उनकी लर्निंग बेटर होगी, इनसे लर्निंग जो होगी वो बेटर होगी। एग्जाम्पल्स जब उनके खुद के रियल लाइफ से हम जोड़ेंगे तभी वो रिलेट कर पाएंगे बच्चे। नेक्स्ट है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे, प्रगतिशील शिक्षा में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, सख्त नियमों का पालन करें, आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों, मेमोराइज कंटेंट फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए सामग्री याद करें, डिपेंड एंटायरली ऑन टीचर इंस्ट्रक्शन, पूरी तरह से शिक्षक के निर्देशों पर निर्भर करें। नो, हमने क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व करना है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना है बच्चों को, तभी वो बेहतर सीख पाएंगे, बेस्ट लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रेफर टू अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा में सहारा प्रदान करना, हेल्प देना, हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी हेल्प है, पढ़ा था ना हमने, किसे संदर्भित करता है। गिविंग स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट टू लर्नर्स, छात्रों को चरण दर चरण समर्थन देना, एनकरेजिंग मेमोराइजेशन, रिलाइंग ऑन रोट लर्निंग, रिमूविंग सपोर्ट एंड टर्निंग, ये तीनों ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं तो ये तो हो गई नहीं। स्टेप बाय स्टेप हम सपोर्ट देते हैं, टेम्परेरी हेल्प होती है, गाइडेंस है, ये सपोर्ट है जिससे बच्चा जो है अपने टास्क को कंप्लीट, जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ हेल्प दे करके वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, टीचर डोमिनेंस, एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी, या फ्लेक्सिबल करिकुलम। टीचर का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये आंसर होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एनवायरनमेंट इन मॉन्टेसरी एजुकेशन, मॉन्टेसरी शिक्षा में वातावरण की क्या भूमिका है। ए प्लेस टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स, सख्त नियम लागू करने का स्थान, अ टूल फॉर पैसिव ऑब्जर्वेशन, निष्क्रिय अवलोकन के लिए उपकरण, अ प्रिपेयर्ड सेटिंग फॉर सेल्फ लर्निंग, आत्म शिक्षा के लिए तैयार वातावरण, या फिर डी है, ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, संचरित शिक्षा से ध्यान भटकाना। तो सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं, ये एनवायरनमेंट, रोल ऑफ एनवायरनमेंट को कैसे मानते हैं कि आत्म शिक्षा के लिए तैयार वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बच्चों के लिए जहाँ बच्चे खुद से अपने आप से सीख पा रहे हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीख पा रहे हैं, बस टीचर क्या करे, उसको गाइड करे, हेल्प करे, फैसिलिटेटर का काम करे, एक सहायक के रूप में काम करे, ये मॉन्टेसरी शिक्षा कहती है। नेक्स्ट है, विच कंसेप्ट प्रमोट्स लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, कौन सी अवधारणा खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देती है। खोज और अन्वेषण, एक्सप्लोर करके। कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, ट्रेडिशनल टीचिंग, पारंपरिक शिक्षा, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, या मेमोराइजेशन टेक्निक, याद करने की टेक्निक। जब याद करने की मेमोराइज हो गया रोट लर्निंग, उसमें हम डिस्कवर तो क्या ही कर पाएंगे, वो हमें एग्जैक्ट याद करना है, तो उसमें कोई डिस्कवरी या एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं है। बिहेवियरिज्म, नो। ट्रेडिशनल टीचिंग तो क्या है, उसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी पहले। पारंपरिक शिक्षा में तो क्या होता था, ये तो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है,
जिसमें बच्चों को सीखने का कहाँ मौका मिलेगा, टीचर सेंटर। उनके इंटरेस्ट स्किल्स कैसे बाहर आएंगे, जब बच्चों का जब वो खुद एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे। वो कंस्ट्रक्टिविज्म बात करते हैं, जो कि पियाजे हैं। पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कंस्ट्रक्टिविज्म की ये बात करते हैं कि बच्चा जो है, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। ये किसकी बात करते हैं, चाइल्ड देयर ओन नॉलेज। अपनी ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद करते हैं, किससे, थ्रू एक्टिविटीज़, अपने आप करते हैं वो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस के थ्रू करके सीखते हैं। और किसकी बात करते हैं, इन्होंने पियाजे ने ही कहा था चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट, डिस्कवरर भी कहा था, लिटिल साइंटिस्ट। तो एक्सप्लोर और डिस्कवर तो कंस्ट्रक्टिविज्म में ही हो सकता है। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्स, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, टू डेवलप द चाइल्ड फुल पोटेंशियल, बच्चे की पूरी क्षमता का विकास करना, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, या फिर टू फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान पर ज्ञान केंद्रित करना। चाइल्ड का फुल पोटेंशियल, बच्चे की पूरी क्षमता का विकास करना क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। नेक्स्ट है, विच एजुकेशन थ्योरिस्ट इज एसोसिएटेड विद एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। ये हमने पहले ही पढ़ा। जॉन डीवी जो हैं अनुभवों से सीखने की बात करते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं, जॉन डीवी। व्हाट इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। ये तीनों ही वो हैं, रोट लर्निंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पैसिव लिसनिंग, ये क्या है, नेगेटिव थॉट्स हो गए। तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्योंकि जनक ही कौन है, जॉन डीवी, जो प्रैग्मेटिज्म से आते हैं। जनक फादर कौन है इसके, जॉन डीवी, और ये कौन है, प्रैग्मेटिज्म से आते हैं, जो किस पर जोर देते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं, थ्रू एक्सपीरियंसेस से। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म कंस्ट्रक्टिज्म इम्प्लाई इन एजुकेशन, शिक्षा में संरचनावाद का क्या तात्पर्य है। नॉलेज इज पैसिवली रिसीव्ड, ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त होता है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, ज्ञान छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। या टीचर्स आर द सोल, जहाँ पे सोल वर्ड आ गया वो भी क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, वो भी नहीं होगा। इस तरह से आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। ओनली आ गया, सोल आ गया, या फिर रोट लर्निंग की बात हो गई, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात हो गई, और जहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो इसमें, वो भी नहीं माना जाएगा। तो इस टाइप से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ये डी है, लर्निंग हैपन्स थ्रू पनिशमेंट, ये भी नेगेटिव सेंस होगी, तो ये भी नहीं होगा। और पैसिवली रिसीव्ड तो बिल्कुल नहीं करना, एक्टिवली रिसीव्ड हो जहाँ पर वो होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म से आते हैं, और वो क्या बात करते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, वो भी एक्टिव हो करके। तो ये बात कंस्ट्रक्टिविज्म इस थॉट पर चलता है। नेक्स्ट है, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर, टू डिक्टेट एंड इंस्ट्रक्ट, आदेश देना और निर्देशित करना, टू फैसिलिटेट एंड गाइड, सुविधा प्रदान करना और मार्गदर्शन करना, टू एनफोर्स रूल्स स्ट्रिक्टली, ये भी नेगेटिव हो गया, नियमों को सख्ती से लागू करना, और थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी। मेन काम तो एक गाइड की तरह काम करेगा, और सुविधा प्रदान करना और मार्गदर्शन करना है उनका। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की एक मुख्य विशेषता क्या है, एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस ऑन रोट लर्निंग, ये भी नेगेटिव हो गया, स्ट्रिक्ट, ये भी नेगेटिव वर्ड है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच तो होती ही नहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड पर काम करता है, तो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे बात होती है
एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की बात होती है, जहाँ पर बच्चों को एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चे ज़्यादा बेहतर उनकी लर्निंग होती है, इस चीज़ की बात करते हैं। उनकी स्किल्स इससे ही डेवलप होती हैं। तो इस चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यही था। होप यू लाइक इट। मेन इसमें 3-4 चीज़ें थी जो याद रखने की हैं। चाइल्ड सेंटर्ड हो या प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, जो हमें नेगेटिव जो सेंस दे रहे हैं वो तो एलिमिनेट ही करने हैं। इसमें यही था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। MCQs एस्टेट सीरीज़ चली हुई है, नेक्स्ट टॉपिक पर भी लाती रहूँगी मैं MCQs। थैंक्स।